एक गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दौरान ही एक बुजुर्ग आदमी जो कि परचून की दुकान चलाता है, वो बुजुर्ग आदमी अपने मोबाइल के पन्ने पलट रहा था, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक, तो कभी यूट्यूब। और देखते देखते ही एक वीडियो उसके सामने आ जाती है। वो वीडियो कई दिनों से लगातार वायरल हो रही थी। वायरल वीडियो देखने के बाद वो रुकता है, रुकने के बाद देखता है और देखते कहता है कि इस लड़के को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस लड़के को से तो मैं मिला हूँ, मैंने देखा है। जो भी उसकी दुकान पर ग्राहक आते हैं, जो भी उसके पास आते हैं, उन सभी से ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानता हूं। दरअसल वो लड़का बादल होता है, जिसका नाम बादल बाबू होता है। बादल बाबू अचानक ही उस दुकान के सामने एक दिन आकर खड़ा हो जाता है और वो किसी की तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कभी इस गांव में दिखाई तो दिए नहीं, यहाँ कैसे आए अचानक? वो कहता है कि यहाँ पर एक सना है, सना रानी उस लड़की का नाम है। मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। उसके पापा का नाम ये है और उसकी अम्मी का नाम ये है। उसकी अम्मी और अब्बू दोनों का नाम बताया जाता है। उसके बाद वो रास्ता सुझाता है और रास्ता सुझाने से पहले उस लड़के की जो हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी। वो भूखा भी था और वो प्यासा भी था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उसको पानी भी पिलाया और कुछ खाने को भी दिया, साथ ही उसको रास्ता भी दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद कहा कि तुम वहां चले जाओ। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी ये नहीं जानता था, दरअसल ये पाकिस्तान में है और इंडिया से आया है, और वो भी बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी लीगल तरीके से। वो इलीगल तरीके से आया है। अगर अपने घर की बात करें, जो इसका घर है इंडिया के अंदर, वो यहाँ से लगभग 682 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ से दिल्ली लगभग 566 किलोमीटर दूर है। अब ये कहानी जैसे ही लोगों के सामने आती है तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। अब इस कहानी के माध्यम से हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार कहानी है क्या। इस कहानी का एक पार्ट तो हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन दूसरी कहानी के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सना रानी और उसकी माँ ने इस लड़के को धोखा क्यों दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब, और पंजाब प्रांत का एक ज़िला लगता है मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन के पास एक गांव है मोंग, और मोंग के पास एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है बिलावल कॉलोनी। बात कर रहा हूं 14 जनवरी 2024 की सुबह का ये वाकया है। एक पत्रकार अपनी गाड़ी के साथ सीधा पहुंच जाता है। पूछता पूछता एक रास्ता पूछ रहा था, किसी से कहा कि मुझे सना रानी के घर जाना है। जैसे ही लोग बताते हैं कि आपको सना रानी का घर फला जगह है, तालाब के किनारे एक बड़ा सा घर होता है बोशीदा हालत में, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, बाउंड्री पे भी पूरी तरह से नहीं है, एक मंजिला है और उस पर भी कोई किसी तरह का प्लास्टर नहीं है। देखकर कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है, ये हैंड टू माउथ, यानी कि वो मेहनत करते हैं, खाते कमाते हैं, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। जैसे ही वो पत्रकार दरवाजे की जो दहलीज को अंदर पार करता है तो वहाँ कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। छोटे से बच्चे के साथ एक लड़की आती है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है और उसने अपने सर को एक दुपट्टे से ढका हुआ था। वो पूछती है कि क्या बात है। पत्रकार कहता है कि आप सना रानी हैं? जैसे ही वो कहती है कि हाँ मैं सना रानी हूँ, तभी वो लड़का अपना माइक उसके आगे जैसे ही करता है पत्रकार, तो सना रानी कहती है कि आप इसे दूर रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं बादल बाबू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो लड़की यानी कि सना रानी साफ साफ कह देती है कि आप बिल्कुल भी बात मत करिए, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, अगर आप मुझसे बातचीत मैं नहीं कर सकती। तभी उसने कहा कि आप समझने की कोशिश तो करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लड़की ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा कि यहाँ कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। जैसे उस पत्रकार ने ये बात सुनी, उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जो अभी भी पीछे छूटे हुए हैं। लड़की क्यों शांति या चुप्पी साधे हुए है, इसके बारे में आज की कहानी के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जैसे ये पत्रकार वहाँ पहुँचता है, वैसे ही एक लड़का जिसका नाम बादल बाबू होता है, बादल बाबू अचानक ही इस घर में प्रकट हो जाता है। और जैसे ही प्रकट होता है तो ये सना रानी इस लड़के को देखकर एकदम उसे यकीन नहीं होता कि जिससे अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत क्या करते थे, कभी व्हाट्सएप पर, तो कभी मैसेंजर के माध्यम से, तो कभी किसी अन्य माध्यम से, अभी तक हमने इसको सोशल मीडिया पर देखा था। और वो एक दूसरे से कभी मुखातिब नहीं हुए थे, आमने सामने नहीं हुए थे। लेकिन लड़की ने जैसे इसे देखा तो लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। वो पहले तो उसे गौर से देखती है, गौर से देखने के बाद दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है। माँ से जाकर कहती है कि माँ देखो, बादल बाबू आया है। माँ ने जैसे ही बादल बाबू को देखा, वो भी यकीन नहीं कर रही थी कि ये एकदम सामने कैसे। उसे बिठाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है कि कैसे आए।
तो उसने अपने रास्ते बताए, वो किस किस रास्ते से कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है। महीनों से वो चल रहा था, महीनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया, महीनों से उसने कुछ ठीक से सोया तक नहीं है। हालत भी उसकी अजीब सी हो रही थी। उसके कपड़े देखकर, उसकी हालत देखकर माँ और बेटी एकदम सकपका जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि आखिरकार क्या कहें क्या ना कहें। उस लड़के को ठीक ठीक से अपने घर पे न बिठाया, न ठीक से उसे पानी पिलाया, न ठीक से उसे ये पूछा कि तुम क्या खाओगे। उससे बस कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बादल बाबू समझ नहीं पा रहा था कि जिसके लिए इतनी दूर से वो आया है, इतना लंबा सफ़र करके आया है, सना रानी ने भी साफ मना कर दिया, उसकी माँ ने भी साफ मना कर दिया। अब वो करे तो क्या करे। जब उसे लगातार दबाव बनाया गया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो बादल बाबू यहाँ से घर के दहलीज को पार करते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद अभी कुछ दूर ही चले थे, कुछ दूर चलने के बाद बड़ा मायूस था वो 22 साल का वो लड़का। मायूस होते होते जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो एक बड़ी सी हवेली लगती है, ऊंचा सा मकान है। उस ऊंचे से मकान के सामने वो खड़ा था और उसकी हालत देखने के बाद इस घर से एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी खान असगर, वो निकल के आते हैं। उसे देखते हैं, देखते ही पूछते हैं कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है। कई तरह के सवाल ये एक साथ कर देते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि साहब मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मैं परेशान हूँ। कहाँ रहते हो? वो मैं यहीं रहता हूँ। उस लड़की का नाम, कि सना रानी का नाम लेता है, उसकी माँ उसके बाप का नाम लेता है, उसकी माँ और बाप को वो अपना माँ बाप बताता है कि मैं उनका बेटा हूँ, बस वहाँ से आया हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं तो उस घर को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मुझे कुछ काम दे दीजिए, आप मुझे काम देंगे, कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ जी लूँगा। इस तरह की जो बात करता है तो उस व्यक्ति ने, हाजी खान असगर ने, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर पर रह सकते हो, मेरी बकरियां हैं, तुम इन बकरियों को चराना है और चराने के बाद जो भी तुम्हें अपना आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बादल बाबू है इस व्यक्ति के घर में रहना शुरू कर देता है, उसकी बकरियों को लेकर चराने के लिए जहाँ जहाँ के लिए इसका आदेश दिया गया था वैसे वैसा वो काम कर रहा था। 3 दिन बीत जाते हैं। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन हाजी खान असगर ने ये पूछा कि तुम अपने घर नहीं जाते, क्या बात है, तुम अपने घर से इतने दूरी क्यों बनाए हुए हो, सोते भी यहीं हो, जबकि तुम आराम से दिन भर यहाँ काम करते हो, जाकर अपने घर सो सकते हो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, बस मैं जाना नहीं चाहता। इसी बीच में उसको पीने के लिए दूध दिया जाता है। जब दूध दिया जाता है वो साफ मना कर देता है कि मैं दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं है, कई ऐसे होते हैं कि दूध नहीं पीते हैं। तभी उसको खाने के लिए गोश्त दिया गया। जब गोश्त उसके सामने आता है, रोटी सामने आती है, तो वो साफ इनकार कर देता है कि मैं गोश्त नहीं खाता। गोश्त तो तुम क्या खाते हो? बस मैं शाकाहारी हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता। जब उसे खाने पीने के लिए मना कर देता है तो तभी हाजी खान असगर को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि आखिरकार ये लड़का है कैसा कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। उसका वो हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि बेटा तुम्हें परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, नाराज़गी क्या है, तुम घर चलो। जैसे ही घर चलने की बात आती है वो मना करता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उसका हाथ पकड़ के सीधा सना रानी के घर पर लेके जाता है। ले जाने के बाद कहता है कि तुम्हारा बेटा है, कई दिन से हमारे घर पर है, यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है, लेकिन नाराज़ है, क्या बात है, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे ही माँ और बेटी उस लड़के को दिखती हैं, ठीक वैसे ही हालत उनकी ख़राब हो जाती है जैसे पहले दिन उनकी हालत ख़राब हुई थी। अब बादल उनके सामने खड़ा हुआ है और उसके बाद सना रानी भी सामने खड़ी हुई है, और जिसके घर में 3 दिन तक आसरा उस लड़के यानी बादल बाबू को मिला था वो भी सामने खड़ा हुआ है। तब एक नई कहानी निकल के सामने आती है, और वो कहानी थी कि ये लड़का इंडिया से पाकिस्तान आया है इस लड़की से मुलाकात करने के लिए, इससे मिलने के लिए, इससे शादी रचाने के लिए, जबकि इस लड़की ने साफ मना कर दिया। इस लड़की की माँ भी इसे अच्छी तरह जानती थी। इस लड़की की माँ ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बेटी इतनी ही पसंद है तो तुम यहाँ आकर इसका हाथ पकड़ो और लेके चले जाओ, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। जैसे ही बादल बाबू ने ये बात सुनी वो एकदम चहकता हुआ था, खुश होता हुआ यहाँ पहुँच जाता है, और वो माँ बेटी इसको पहचानने से इनकार कर देती हैं। तभी वो लड़का कोई ना कोई सहारा तलाश रहा था। आखिरकार इससे पहले कि वो लड़का कहीं दूसरी जगह जाता, तभी पुलिस के पास फ़ोन पहुंच जाता है कि यहाँ पर एक गांव है, गांव के पास एक लड़का है, और इस तरह से वो अवैध रूप से, उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी, लेकिन सदर थाने को जैसे ही सूचना मिलती है, सदर थाने के जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम अंजुम शहजाद होता है, 27 दिसंबर 2024 को वो पहुँच जाते हैं। उस लड़के से बातचीत कर रहे थे, उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बादल बाबू है। उसने कहा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो कहता है कि मेरे पिता का नाम कृपाल सिंह है और माँ का नाम गायत्री है जो गृहिणी है, मेरे पिता रंगाई पुताई का काम करते हैं। वो पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो? वो कहता है कि एक इंडिया है जो पाकिस्तान का ही एक पड़ोसी मुल्क है, उसका इंडिया का एक प्रदेश है यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ ज़िले का एक थाना लगता है बरला, और बरला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला खिटकरी।
वो वहाँ का रहने वाला है। जैसा जैसे उससे पूछा जा रहा था वैसा वैसा वो एक एक बात का जवाब दे रहा था। जब उसने बताया कि वो एक मजदूरी करता है दिल्ली की एक फैक्ट्री के अंदर, जो कि दर्जी का काम होता है, वहाँ कपड़े सिलाई वगैरह काम होते हैं। 3 भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है, दोनों भाई भी उसी की तरह मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी हैं। बस अब से 2.5 साल पहले की बात है, फेसबुक पर पन्ने पलटते पलटते सना रानी के सामने एकदम टकरा जाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना बातचीत किए बिना रह ही नहीं पाते थे। और इस बात का पता एक दिन सना रानी की माँ को भी पता चल जाता है। सना रानी की माँ को पता चल जाता है। सना रानी की माँ जो कोई ऐतराज़ नहीं करती है। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इनकी जो भले चाहे मुल्कों से मैं दूर थे, सरहद इनकी बहुत दूर थी, इनकी दूरियां इनके बीच में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनको ऐसा लगता था जैसे कि एकदम बहुत करीब में, क्योंकि सोशल मीडिया से जब चाहा बटन दबाया बातचीत करना शुरू कर दिया। बातचीत करते करते ही लड़की ने कहा, तुम अगर इतना ही पसंद करते हो तो पाकिस्तान आ जाओ और मुझे ले के चले जाओ। लड़के ने बस इतना भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ज़्यादातर तनातनी का माहौल रहता है, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना कितना मुश्किल काम होता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, वहाँ आगे क्या होगा। ना उसके पास कोई पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई वीज़ा है, ना ही उसके पास अपने आधार कार्ड, ना ही उसके पास कोई अपना डॉक्यूमेंट्स। और वो एक दिन अपने घर वालों से ये बातचीत करता है। बातचीत ये तब की बात है, ये 19 अगस्त 2024 की, अपने पिताजी और माताजी से बातचीत करता है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वो घर पे आया था। बहन से राखी बंधवाता है और राखी बंधवाने के बाद ठीक 2 दिन के बाद अपने पापा से कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ खाने कमाने के लिए। अक्सर जाता है, कोई पहली बार नहीं जा रहा है, इसलिए घर वालों को भी लगता है सब कुछ नॉर्मल है। वो दिल्ली तो पहुँच जाता है, लेकिन दिल्ली के बाद जब एक लंबी दूरी तय करता है, कम सैकड़ों किलोमीटर दूर तय करता है। कैसे तय करता है, उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई जरूर है, लेकिन पुलिस ये कहानी अभी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसा वो एसएचओ पूछ रहा था, यानी कि अंजुम शहजाद जैसे जैसे उस लड़के से बादल बाबू से पूछ रहे थे, वैसे वैसे बादल बाबू ने एक एक चीज़ एक एक जानकारी बताना शुरू कर दिया। ये लंबी दूरी तय करने के बाद जब गांव में पहुंचता है तो गांव के एक सिमाने पर एक परचून की दुकान होती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो तो पानी के लिए पूछता है, वो खाने के लिए भी पूछता है, लेकिन जो ये लड़की होती है, लड़की साफ साफ इनकार कर देती है, बातचीत नहीं करती। अब ये लड़का उस पुलिस वाले के सामने भी और साथ ही उस गांव के आदमी के, जिसका नाम असगर होता है, हाजी खान असगर, उनके सामने भी बस एक ही बात पूछता है कि अगर तुमने मुझे प्यार किया था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था शादी करने के लिए, तो मना क्यों कर रही हो। इसके पीछे की जानकारी ये मिलती है कि 2 ही वजह सामने आती हैं। पहली वजह यह है कि हो सकता है कि लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी भी हैंड टू माउथ जैसी स्थिति है, रोज़ की मजदूरी करना, खाना कमाना, इस तरह से ज़िंदगी बिताना। और दूसरी बात ये हो सकती है क्योंकि वो इलीगल तरीके से भारत से पाकिस्तान पहुंच गया है, और इलीगल तरीके से अगर पहुंच गया है और ये बात अगर सिद्ध हो जाती है, साबित हो जाती है कि लड़की ने और उसकी माँ ने बुलवाया है, तो जो धाराएं उस पर लगी हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो धारा है, पाकिस्तान विदेश अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14, जिसमें लगभग 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। जितनी सज़ा बादल को हो सकती है उतनी ही सज़ा सना रानी को हो सकती है, उतनी ही सज़ा सना रानी की माँ को हो सकती है। इसलिए माँ और बेटी ने इस लड़के से परला झाड़ लिया, पहचानने से भी इनकार कर दिया, बातचीत करने से भी इनकार कर दिया, जबकि उस लड़के ने सबके सामने, पूरे गांव के सामने चीख चीख कर कहा कि मुझे तुमने क्यों बुलाया, अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मुझे धोखा क्यों दिया। हालांकि पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। और जब जेल भेजा जाता है तो कोर्ट में जैसे अपने इंडिया में होता है ठीक वैसे वहाँ पर होता है। कोर्ट में पेशी होती है, पेशी के बाद उसको लगभग 14 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है, यानी कि 10 जनवरी 2025 तक की रिमांड पर भेजा गया था। उसके बाद उसकी 10 जनवरी 2025 को कोर्ट के सामने पेशी होती है। इस बीच में जो भी उससे पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद फिर लगभग उसको 14 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि अब उसकी जो तारीख होगी वो 24 जनवरी 2025 होगी। और 24 जनवरी 2025 के बाद फिर आगे कितनी तारीख पड़ेंगी कितनी नहीं पड़ेंगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो लड़का बोल रहा है, जो उसने बयान दिए हैं, वही बयान अगर सही साबित हो जाते हैं तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मुश्किलें ज़्यादा नहीं होंगी। उसके बाद उसको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी ज़मानती की, जो ज़मानती उसका ज़मानत ले सके। अब दूसरे मुल्क में जहाँ पर बिल्कुल भी ताल्लुका ठीक नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कोई भी चाहे आदमी जाए, पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, ऐसा लगता है जैसे कि वो मुखबरी करने के लिए आया है, जैसे कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। कहीं वो एजेंट तो नहीं है, कहीं वो जासूस तो नहीं है। इस तरह के तमाम तरह के सवाल तमाम तरह की एजेंसियों के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिरकार
कोई आम आदमी या कोई खास आदमी डर की वजह से कैसे ज़मानत लेगा। हालांकि भारत में जो सीमा हैदर थी, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के वो नेपाल के रास्ते आ जाती है और अपने 4 बच्चों को लेकर जाती है। उसके लिए तो खड़े होने के लिए फौज तैयार हो जाती है। उसके लिए सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उसके चाहने वाले भी आ जाते हैं और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टारों से भी उसकी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि इनके पास भी तो ये यहाँ की सदस्यता नहीं है, तो अगर सीमा हैदर रह सकती है तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही इस बादल के लिए कोई आएगा नहीं आएगा इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जब पत्रकारों ने उसके घर जाकर दस्तक देनी शुरू की है, तो जो भी पत्रकार पहुँच जाता है, माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, बस एक ही बात कहते हैं, मोदी जी, योगी जी या पाकिस्तान की सरकार से कि हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, बेकसूर है, उसको वापस भेज दीजिए। वो नादानी में यहाँ से चला गया था। उसके पिताजी कहते हैं कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। वाकई उसके लिए जी का जंजाल हो चुका है। वो सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस दिन से सलाखों के पीछे गया है शायद तब से उसको ठीक से खाना भी मिल रहा होगा, ठीक से सो भी रहा होगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां उसके साथ वैसा सलूक नहीं कर रही होंगी, क्योंकि उसने जो भी था उसके दिल में, जो भी था उसके जहन में, सब कुछ उसने सच सच बता दिया। आगे वो बचेगा या नहीं बचेगा, हम अपनी वीडियो के माध्यम से अगर पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे तो उनसे यही कहेंगे कि कोई भी भला मानुस उसकी ज़मानत ले ले, क्योंकि वाकई वो बहुत गरीब परिवार से है। उसकी परिवार की स्थिति ऐसी है कि उसकी दीवारों पर भी कोई प्लास्टर नहीं है, वो भी हैंड टू माउथ है। उसके पिताजी रंगाई पुताई का काम करते हैं। जो भाई हैं उसके 2, बड़ा भाई और छोटा भाई, क्योंकि वो मझला भाई है, वो भी जाकर रोज़ की रोज़ अपनी मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं और बस अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। वो कोई जासूस नहीं है, वो तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वहाँ चला गया, लेकिन उसकी मोहब्बत धोखेबाज निकलेगी उसने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि सोशल मीडिया के इस युग में जो दूरियां हैं वो बिल्कुल सिमट कर रह गई हैं। एक बटन दबाओ और सब कुछ एकदम ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा करीब में है, लेकिन कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बादल बाबू ने काश सोचा होता कि वो उसको प्यार भी हुआ तो पाकिस्तान की उस सना रानी से हुआ, जिसके पास पहुंचते ही उसे, जबकि उसे गले लगाना चाहिए था, उसका स्वागत करना चाहिए था। उसके अंदर हिम्मत थी तो उसे हिम्मत जुटाकर पुलिस को बताना चाहिए था कि मेरी वजह से आया है, अब बाकी जो भी कुछ होगा तो सो होगा। लेकिन जिस तरह से उसने उसे पलड़ा झाड़ लिया, उस लड़के को बिल्कुल मझधार में अकेला छोड़ दिया, वो वाकई गलत किया, धोखा दिया है उसको। पाकिस्तान के लोग भी इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सना और उसकी माँ ने गलत किया है। दोस्तों, जाते जाते हृदयांश सागर हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और 2 साल के हो चुके हैं। साथ ही सिद्धार्थ कुमार हैं, इनका 16 जनवरी को जन्मदिन होता है, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। आज इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनके पिता हैं सोनू कुमार दास। इन्होंने अपील की थी कि हमारे बेटे सिद्धार्थ कुमार का नाम जरूर लें। सिद्धार्थ कुमार और हृदयांश सागर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें यूपी मुरादाबाद की रहने वाली फरहा नाज हैं, संजीव सिंह, अमरपाल सिंह खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, फरीद हुसैन बदायूं से, झारखंड से नजरुल अंसारी सहारनपुर से, करण मल्होत्रा हैं, अजरुद्दीन अहमद हैं, उनकी बेटी हैं सादिया और शाजिया खातून जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं, संतोष मौर्य सोनभद्र से हैं, मजलिस खान मेवात से, दिलशेर खान राजस्थान से हैं, अरविंद यादव महोबा से, कमल राम मीणा और शहाबुद्दीन अररिया बिहार के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।